दोस्तों, भारत में नौजवानों को कॉकरोच कहा गया तो चंद दिनों में उन्होंने मोदी हुकूमत को हिला कर रख दिया। वजीर का इस्तीफा, टास्क फोर्स का ऐलान और सड़कों पर हजारों मुजाहिरीन। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी के बावजूद नौजवान खामोश क्यों हैं? क्या यहाँ वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है या लोग सिर्फ खौफ की वजह से घरों में बैठे हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के नौजवान सड़कों पर आ सकते हैं तो पाकिस्तान में वैसे मुतहिद नौजवान तहरीक क्यों दिखाई नहीं देती? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कभी कभी एक हुकूमत को हिलाने के लिए सियासी जमात, अरबों रुपए या मुसल्लह ताकत की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक तौहीन अमेज लफ्ज़, एक लीक शुदा इम्तिहानी पर्चा और नौजवानों का मुश्तरका गुस्सा काफी हुआ करता है। इंडिया में बेरोजगार नौजवानों के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ कॉकरोच चंद हफ्तों में सियासी नारा बन गया और तंज के तौर पर कायम होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से मोदी हुकूमत को ललकारा। अब इस तहरीक की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। भारत की तहरीक का पस मंजर सिर्फ एक मुतनाज़ब जुमला नहीं था। असल बारूद इम्तिहानी पर्चों के लीक होने, बेरोजगारी, महंगाई, तालीम और निज़ाम पर ख़त्म होते एतमाद ने जमा किया। 2026 के मेडिकल दाखिला इम्तिहान के पर्चे से तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार मुतासिर हुए। एहतजाज सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्टों और मैं भी कॉकरोच हूँ जैसे नारों से शुरू हुआ। फिर हजारों नौजवान जंतर मंतर पहुंचे। पार्लियामेंट की जानिब मार्च हुआ, पुलिस से झड़पें हुई और मामला कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। बिलाखिर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दिया और हुकूमत ने इम्तिहानी इस्लाहात, मुकदमात वापस लेने और मुतासरा खानदानों के लिए इक़दामात पर आमादगी जाहिर की। ये मोदी हुकूमत के लिए गैर मामूली सियासी पसपाई थी। मगर पाकिस्तान की तस्वीर जरा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख है। सरकारी लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7.1%, औसत माहाना उजरत 39,042 रुपये, शरह खानगी 63% और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली आबादी 57% है। 5 से 16 साल के बच्चों में 28% स्कूल से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक मारूफ तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र है। यानी नौजवान बहुत हैं, मसाइल शदीद हैं और डिजिटल राब्ता भी मौजूद है। फिर गुस्सा मुश्तरका तहरीक क्यों नहीं बनता? पहली वजह तकसीम है। पाकिस्तानी नौजवान एक ही मुआशी परेशानी का शिकार हो सकते हैं, मगर सियासी शनाख्त, सूबे, जुबान, मसलक, तबका और जमात की बुनियाद पर बटे हुए हैं। एक गिरोह जिस मसले को बुनियादी हक समझता है, दूसरा उसे मुखालफत जमात का एजेंडा करार देता है। नतीजा यह है कि गुस्सा मौजूद रहता है मगर मुश्तरका मकसद पैदा नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब इंडिया की तहरीक ने वाज़ेह मुतालबा मुंतखब किया, पर्चा लीक का एहतसाब और वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा। पाकिस्तान में मुतालबात ज़्यादा, क़यादत मुतनाज़ और सियासी वफादारियाँ सख्त होती हैं। यही वजह है कि तहरीक शुरू होने से पहले ही तकसीम हो जाती है। दूसरी वजह तंजीमी ढांचे की कमजोरी है। तलबा यूनियन मौसर कौमी किरदार अदा नहीं कर सकी, इसलिए यूनिवर्सिटी से कौमी सतह तक क़यादत तैयार करने वाली जंजीर टूट चुकी है। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्टें किसी मौजू को ट्रेंड बना सकती हैं, मगर ट्रेंड को मुज़ाकराती टीम, कानूनी हिकमत अमली, रज़ाकार नेटवर्क और काबिल पैमाइश मुतालबात में बदलना एक अलग काम है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तंज को शनाख्त को तंजीम और तंजीम को मुतालबात में तब्दील किया। पाकिस्तान में डिजिटल गुस्सा चंद दिन के बाद किसी नए वाक़े के नीचे दब जाया करता है। तीसरी वजह रियासती दबाव और नताइज का खौफ है। एहतजाज करने वाला नौजवान सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं डरता, उसे मुलाजमत, तालीम, खानदान, सफरी दस्तावेजात, मुकदमात और ऑनलाइन निगरानी के खदशात होते हैं। इसलिए बहुत से लोग सियासी तब्दीली के बजाय बैरून मुल्क जाने, फ्रीलांसिंग, कारोबार या खामोश समझौते का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये बेहिसी नहीं, बका की हिकमत अमली भी हो सकती है। खित्ते की तहरीकों में रियासती ताकतें इस्तेमाल हुई, मगर बाद मकामात पर तशद्दुद ने एहतजाज को मजीद फैलाया। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नौजवान तहरीकें मुआशी बहरान, बदउनवानी और जबर के खिलाफ बढ़ी और क़यादतों की तब्दीली का सबब बनी। तहम बात की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी। चौथी वजह काबिल एतमाद क़यादत का फुकदान है। नौजवान समझते हैं कि उनके गुस्से को कोई सियासी जमात अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और कामयाबी के बाद वही निज़ाम वापस आ जाएगा। इंडिया की तहरीक की ताकत ये थी कि उसका आगाज़ पार्टी दफ्तर से नहीं बल्कि नौजवानों के तंज, इम्तिहानी नाइंसाफ़ी और वाज़ेह मसले से हुआ। अपोजिशन ने हिमायत की मगर शनाख्त नौजवानों की रही।
पाकिस्तान में तहरीकें अक्सर किसी शख्सियत के हक के मुखालफत में सिमट जाया करती हैं, इसीलिए गैर जानिबदार नौजवान हमेशा अलग हो जाते हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा सबक हुकूमत गिराना नहीं, मसला वाज़ेह रखना, पुरअमन तंजीम, काबिल तस्दीक हक़ाइक़, महदूद मुतालबात, मुसलसल दबाव और सियासी जमातों से आज़ाद शनाख्त किसी तहरीक को मजबूत बना सकती है। पाकिस्तान को तशद्दुद या अफरा तफरी नहीं, ऐसा जमहूरी माहौल चाहिए जहां नौजवान सवाल पूछ सकें, मुनज़्ज़म हो सकें, वोट डाल सकें और पॉलिसी पर असरअंदाज भी हो सके। वरना 24 करोड़ की आबादी, करोड़ों नौजवान और 57% इंटरनेट इस्तेमाल के बावजूद हर गुस्सा सिर्फ एक मीम, एक ट्रेंड और एक तंजिया वीडियो बनकर रह जाएगा।